Good morning to all of you. Welcome to Geet Chemistry. In this video we will discuss about electrolytic cell and electrolysis. इस वीडियो के अंदर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोलाइसिस को पढ़ने वाले हैं, कैसे हमारे पास में दोनों वर्क करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और इस के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि एक बीकर के अंदर अगर दो इलेक्ट्रोड यूज़ की गई हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का क्या यूज़ होता है, कैसे ये हमारे पास में वर्क करता है। In an electrolytic cell, external source of voltage is used to bring about a chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए यहाँ पे हम एक एक्सटर्नल सोर्स को यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल सोर्स वोल्टेज का हम यूज़ करते हैं, कोई ना कोई हम वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। उसके बाद ये जो हम वोल्टेज को अप्लाई करवाते हैं कैसे वर्क करती है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल एक प्रोसेस है, ये लेबोरेटरी और केमिकल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी और केमिकल इंडस्ट्री के अंदर। वन ऑफ द सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोलाइटिक्स, सबसे सिंपलेस्ट की बात हम करते हैं। हमने क्या लिया, एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर दो हमने रोड यूज़ किए, और बीकर के अंदर जो सॉल्यूशन है ये हमारे पास में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, और जो ये इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किए दोनों की दोनों हमने कॉपर की इलेक्ट्रोड को यूज़ किया है। सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का है और इलेक्ट्रोड हमने दोनों किसकी यूज़ की है, कॉपर की यूज़ की है। उसके बाद यहाँ पे हमने डीसी वोल्टेज को भी अप्लाई किया है। उसके बाद यहाँ पे हमने डीसी वोल्टेज को भी अप्लाई किया है। अब अगर वोल्टेज को अप्लाई किया है, दोनों रोड हमारे पास में किसकी है, कॉपर की है, और हमने एक टर्म पढ़ी हुई है LOAN, LOAN, ये तो हमने पढ़ी हुई है। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन होता है, एनोड पे होता है, और क्या आती है, नेगेटिव टर्मिनल आता है। उसके बाद कैथोड के ऊपर क्या होता है, रिडक्शन होता है, और क्या आता है, रिडक्शन होता है। कैथोड के ऊपर क्या आता है, रिडक्शन होता है, राइट साइड में आता है, और पॉजिटिव टर्मिनल आता है। बट कॉपर ने एक बार तो दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, और एक बार दो इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, सॉरी, एक बार दो इलेक्ट्रॉनों को लॉस किया है, और एक बार दो इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, गेन किया है। यहाँ पे कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर में चला गया। इसका मीनिंग इसने यहाँ पे क्या किया है, दो इलेक्ट्रॉनों को गेन किया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रिडक्शन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन। जब आपने डीसी वोल्टेज अप्लाई की है तो कॉपर टू पॉजिटिव से किस में चला गया, कॉपर में चला गया। इसका मीनिंग इसने दो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास में क्या होता है, रिडक्शन होता है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द रिडक्शन। फिर वापिस से कॉपर ने क्या किया, फिर वापिस से कॉपर ने क्या किया कि कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव में चला गया। इट मीन्स इसने दो इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर दिया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। अब देखो LOAN, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे। इट मीन्स जो हमारे पास में कन्वर्ट हुई है कॉपर से कॉपर टू पॉजिटिव में, किस पे हुई है, एनोड पे। और कॉपर टू पॉजिटिव से जब ये कॉपर में आई है तो ये किस में आई है, कैथोड में। इट मीन्स कैथोड के ऊपर तो क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद हमने एक टर्म पढ़ ली कि एक साइड तो ऑक्सीडाइज्ड होगा तो दूसरी साइड क्या होता है, रिड्यूस होता है। इसका मीनिंग एक मेटल तो आपके पास में क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी, कम होती जाएगी, और दूसरी के ऊपर में आयंस क्या होंगे, ज़्यादा डिपॉजिट होंगे। इसका मीनिंग क्या है कि जो इम्प्योर मेटल है वो प्योर मेटल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इम्प्योर कॉपर कन्वर्ट हो जाएगा, हाईली प्योरिटी कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से इसका कम होता जाएगा, इसके ऊपर डिपॉजिट होगी। हमारे पास में एक इलेक्ट्रोड तो क्या होगी, रिड्यूस होगी, और एक क्या होगी, ऑक्सीडाइज्ड होगी। एक के ऊपर तो ज़्यादा आयंस होंगे, एक अपने आयंस को लॉस कर देगा। इसका मीनिंग जो इसके ऊपर जो इम्प्योरिटी थी वो इम्प्योरिटी क्या हो जाएंगी, यहाँ से लॉस हो जाएंगी। इम्प्योर कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्योर कॉपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है।
अब ये इम्प्योर किस पे होता है और प्योर किस पे होता है ये चेक करते हैं। देखो, द इम्प्योर कॉपर इज मेड ऑन एनोड एंड डिजोल्व बाय पासिंग द करंट, डिजोल्व बाय पासिंग द करंट, प्योर कॉपर डिपॉजिटेड एट कैथोड। इसका मीनिंग जो प्योर कॉपर है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, कैथोड पे मिलेगी, और इम्प्योर कॉपर किससे मिलती है, एनोड पे मिलती है। प्योर कॉपर आपको कैथोड पे मिलती है और इम्प्योर कॉपर कहाँ पे मिलती है, एनोड पे मिलती है। इसी तरीके से आप कुछ और मेटल्स भी यूज़ कर सकते हो, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, बट जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती है इससे मेनली हम कॉपर मेटल का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद में आते हैं क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइसिस। क्वांटिटेटिव कुछ एक्सपेक्ट हैं जो हमारे पास मिकलसन फेराडे ने बात की थी। ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने क्वांटिटेटिव एक्सपेक्ट के बारे में बात की थी, बट उसके बाद फेराडे के लॉ आए थे और फेराडे ने इसको आगे डिस्कस किया था। फेराडे के हमारे पास में दो लॉ हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास में फेराडे का क्या है, इसने रिजल्ट कब दिए थे, 1833 टू 1834 के बीच में इसने इन चीज़ों के बारे में बताया था। और फर्स्ट लॉ इसने अपना क्या दिया था, the amount of chemical reaction is occur at any electrode during electrolysis current is proportional to the quantity of इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट। इसने बोल दिया जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हो सॉल्यूशन के अंदर से करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होता है। इसका मीनिंग इसने ये लाइन बोली है कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया है। इलेक्ट्रिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे करंट उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। सेकंड क्या लो क्या दिया इसने, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। डिफरेंट टाइप के सब्सटेंस लिबरेट होते हैं, कॉपर +2, कॉपर +3, कॉपर, एल्यूमिनियम, सोडियम, कोई भी सब्सटेंस जो लिबरेट होते हैं ना, ये आपके पास में किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, उनके इक्विवेलेंट वेट के होते हैं। कितना उस मेटल का इक्विवेलेंट वेट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट फिर इसने क्या दिया था, फॉर्मूला दिया है, देयर इज नो करंट सोर्स अवेलेबल ड्यूरिंग फेराडे टाइम्स, जर्नली प्रैक्टिस वाज पुट ऑन ए कोलोमीटर फॉर डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट और कंज्यूम। इसने क्या बोल दिया कि वहाँ देर इज़ नो कांस्टेंट करंट, वहाँ पे कोई कांस्टेंट करंट नहीं है। उस चीज़ के लिए इसने फॉर्मूला दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाओगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो करंट के थी, बट कितने टाइम में कितनी आपने इलेक्ट्रिसिटी दी है और कितना वहाँ से करंट को पास किया गया है। Q इज इक्वल टू आई टी। इसने क्या दिया है, अगर करंट कांस्टेंट नहीं है, देयर इज नो कांस्टेंट करंट सोर्स अवेलेबल, वहाँ पे कोई कांस्टेंट करंट का कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए इसने फॉर्मूला दिया है Q इज इक्वल टू I इंटू टी। Q इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, I इज़ द करंट एंड T इज़ द टाइम। जिसको इलेक्ट्रिसिटी को मेज़र करते हैं कॉलम्स के अंदर, और I को करंट को मेज़र करते हैं एम्पियर के अंदर, और T को टाइम को मेज़र करते हैं सेकंड के अंदर। क्लियर है। उसके बाद इसने एक एग्जाम्पल के थ्रू बात की गई है कि Ag का कोई एक्वस सॉल्यूशन है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में किस में चला गया, Ag में कन्वर्ट होगा, Ag एक्वस से Ag में। इसको नहीं एक क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं, यहाँ से बेटर हमें क्वेश्चन से समझ आएगा कि ये क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बातें की। जो ये वाली चीज़ें इसने क्वेश्चन के थ्रू ही समझाया गया है, हम इस एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं, अच्छे से क्लियर होगा। ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ए सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट। एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, उसको इलेक्ट्रोलाइज किया गया 10 मिनट विद ए करंट। इसका मीनिंग क्या है, टाइम हमें गिवन है 10 मिनट। अगर हम इसको सेकंड में शो करते हैं 60 इंटू 10 तो हमें मिलेगा 60 सेकंड। उसके बाद करंट आई की वैल्यू हमारे पास में है 1.5 एम्पियर। दो चीज़ें हमें गिवन है। वट मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिट एट कैथोड, कितना मास कॉपर के ऊपर, कॉपर का कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होगा। जो चीज़ें गिवन है लिखेंगे, टाइम इज इक्वल टू 600 सेकेंड। उसके बाद करंट हमें गिवन है I इज इक्वल टू 1.5 एम्पियर। उसके बाद
करंट हमें गिवन है, उसके बाद करंट से हम चार्ज निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज का फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू आई इंटू टी। आई भी है और टी भी है, दोनों को सोल्व करते ही वैल्यू क्या मिली, करंट चार्ज की वैल्यू 900 कूलम्स। बट रिएक्शन में क्या गिवन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन गिवन है। और ये ब्रेक कैसे होता है, कॉपर टू पॉजिटिव प्लस सल्फेट टू नेगेटिव में ब्रेक होता है। यहाँ पे किसकी बात की गई है, दो आयंस की बात की गई है। इसका मीनिंग कॉपर टू पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद में कॉपर में चेंज होगा। यहाँ से क्या पता चला कि n की वैल्यू 2 है। n की वैल्यू का 2 का मीनिंग है नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। 2 है तो हमें कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी, 2 फैराडे की रिक्वायरमेंट होगी। जितने नंबर ऑफ आयंस होते हैं उतने ही फैराडे की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मीनिंग 2 इंटू एफ की वैल्यू हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, जो आपके पास एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। उसके बाद अब ये इतना फैराडे किस पे डिपॉजिट होगा, 1 मोल, या हम क्या बोलेंगे 63 ग्राम ऑफ कॉपर। ये कॉपर का वेट होता है, 63 ग्राम ऑफ कॉपर पे होता है डिपॉजिट। अब क्या है, अब तो हमारा क्वेश्चन सोल्व ही हो गया। 63 ग्राम पर मोल कॉपर का वेट है, इनटू चार्ज कितना निकला हमारे पास में 900 कूलम्स निकला है, डिवाइड बाय क्या आएगा आपके पास में 2 इंटू एफ। और एफ की वैल्यू क्या होती है 96487, ये हम क्या बोलते हैं 96500 कूलम पर मोल के अंदर होती है। सोल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन अराइज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्शन कैसे होता है। द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ये डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का, किस नेचर का मटेरियल यूज़ किया हुआ है। नेचर पे डिपेंड करता है कि आप कैसी मेटल यूज़ कर रहे हो। अगर आपके पास में इलेक्ट्रोड इनर्ट है, हमने जो मेटल की इलेक्ट्रोड को यूज़ किया ये इनर्ट है, और ये इनर्ट है तो ये पार्टिसिपेट नहीं करती है केमिकल रिएक्शन के अंदर, ये किसी के साथ में भी रिएक्शन को शो नहीं करती है। और अगर ये इलेक्ट्रोड हमारे पास में है रिएक्टिव है तो ये पार्टिसिपेट करती है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का मीनिंग है कि हमने जो इलेक्ट्रोड को यूज़ किया है, जो प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं, उसकी नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है इनर्ट है तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, कोई रिएक्शन शो नहीं करेगी। और अगर हमारे पास में है रिएक्टिव है तो ये रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती है। कैसे देखते हैं। The product of electrolysis depend upon the different oxidizing or reducing species in electrolytic cell and standard electrode potential। ये सब चीज़ें किस पे डिपेंड करती है, किसने ऑक्सीडेशन किया है, किसने रिडक्शन किया है, या कौन सी रिएक्शन कैथोड पे हुई है, क्या रिएक्शन एनोड पे हुई है। एक एग्जांपल की हेल्प से हम इसको समझने वाले हैं। उससे पहले एक बार हम ओवर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। सम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस आल्थ्रो फिजिबल सो स्लो काइनेटिकली that at lower voltage do not seems takes place extra potential। lower voltage पे जो extra potential को शो नहीं करते उसको over potential बोलते हैं। has been applied, इसको क्या बोलते हैं, over potential बोलते हैं। अब एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक सॉल्यूशन है NaCl का, उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया गया। NaCl का सॉल्यूशन वाटर के अंदर हमने ऐड किया है। NaCl को ब्रेक करते क्या मिलता है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलता है। क्लियर है। और Na पॉजिटिव में अगर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सोडियम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसके ई सेल की वैल्यू हमें गिवन है। अगर हम वाटर को ब्रेक करते हैं, वाटर किस में ब्रेक होता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अगर H को एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, H2 में, हाफ H2 में कन्वर्ट हो जाता है। और H2 क्या है, एक गैस है, और गैस की ई नोट सेल की वैल्यू क्या होती है, 0 वोल्ट होती है। उसके बाद हमने चेक किया कि एक रिएक्शन तो हमने शो की है कि अगर हम कैथोड और एनोड की रिएक्शन को अलग अलग चेक करना चाहते हैं कि कैथोड पे क्या होता है और एनोड पे क्या होता है, फिर हमारे साथ में रिएक्शन कैसे फेवरेबल केस बनते हैं, इसको हम देखने वाले कि एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। कैथोड, अब वापिस लिखते हैं LOAN। एनोड पे तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है,
और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों को तो गेन सिर्फ सोडियम और हाइड्रोजन ने किया। इसका मीनिंग क्या है, जो ये वाली रिएक्शन है ये तो किसके लिए, कैथोड के लिए, ये भी रिएक्शन किसके लिए, कैथोड के लिए। जो इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रही हैं दोनों की दोनों रिएक्शन किसके लिए, कैथोड के लिए। अगर एनोड की बात करें, Cl नेगेटिव, नेगेटिव क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद में Cl2 के अंदर चेंज होता है। इसका मीनिंग क्या है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। वाटर के मॉलिक्यूल के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉनों के लॉस के बाद क्या मिलता है, O2+4 हाइड्रोजन मिलते हैं। इसका मीनिंग Cl और वाटर तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे आता है, एनोड पे आता है। Cl और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, सोडियम और हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, टोटल हमारे पास में रिएक्शन क्या थी, NaCl का कोई भी एक एक्वस सॉल्यूशन था, और NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को ब्रेक किया गया है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। और कैथोड के ऊपर हमने चेक किया है कि हमारे पास में रिएक्शन होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होता है, कैथोड पे होता है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किस पे होता है, एनोड पे होता है। फिर हमने तीनों को ऐड कर दिया, नेट रिएक्शन को निकालने के लिए हमने क्या किया, तीनों को ऐड किया है। ऐड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, NaCl है, वाटर है, Cl है, और क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। उसके बाद यहाँ पे एक क्लोरीन है और यहाँ पे एक क्लोरीन, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट। रिमेनिंग क्या आपके पास में, NaCl और वाटर क्या हो गया, रिमेनिंग दोनों को हमने ऐड किया। राइट हैंड साइड में क्या बचा है, सोडियम है, सोडियम को हमने लिया है, H2 है, H2 को हमने लिया है, OH है, OH को हमने लिया है, Cl2 है, Cl2 को हमने लिया है। इसका मीनिंग ये हमारे पास में क्या आती है, नेट रिएक्शन आती है कैथोड और एनोड के एडिशन के बाद में NaCl को एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डालने के बाद नेट रिएक्शन हमारे पास में क्या आती है, ये वाली आती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। उसके बाद एग्जाम्पल H2SO4 का गिवन है, ये आप चेक कर सकते हो, सेम प्रोसेस से H2SO4 का बताया गया है। बैटरीज हमारे सिलेबस में है नहीं, बैटरीज का पोर्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।